इंडिया के लोगों के लिए कुछ अपनी भारत से निकली हुई क्रिप्टो करेंसी हो जिसमें लोग अपना भरोसा रख सकें कि हाँ, एक ये भारत का बना हुआ क्रिप्टो करेंसी है जिसमें हम लोग लगा सकते हैं। तो सेम हम लोग ने भी शुरू किया है BRC एंड इसका फुल फॉर्म है बाबू राव कॉइन। हम लोग भी एक फिक्स सप्लाई के साथ जा रहे हैं एंड वी विल हैव 25 मिलियन टोकन्स। अगर यूथ अगर चाहेगी ये क्रिप्टो आपका इतना जा सकता है कि पूरे मतलब गवर्नमेंट तक को इसको वो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो इन्वेस्टमेंट आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, आप 10 रुपए से भी और 1 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। बस 20-21 साल की जो उम्र होती है उसमें हम लोग जितनी जिंदगी देखी है हम लोगों ने उसमें मोस्टली थोड़े से बेफिक्र होते हैं। ठीक है, पढ़ाई लिखाई करते हैं लेकिन उसके साथ मौज मस्ती करते हैं, जिंदगी को इतना शायद सीरियस नहीं लेते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा उदाहरण हम लोग के सामने पेश हुआ है जहाँ पर कि 21 साल का एक नौजवान है हमारे साथ अभी, जो कि क्रिप्टो करेंसी जैसी चीज में आ गया है, ऐसे क्षेत्र में आ गया है जो कि अभी कई लोगों के लिए नीश है, कई लोगों के लिए टैबू है, जो लोग डिस्कस नहीं करते हैं इसके बारे में। इन्वेस्ट करना तो दूर की बात है, वो एक क्रिप्टो करेंसी को बना रहा है और मेरे ख्याल से लास्ट प्रोसेस में है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। हमारे साथ है अर्नव तिवारी और ये बीटेक के 3rd ईयर में मेरे ख्याल से फाइनल उसमें ईयर में है और उन्होंने अभी क्रिप्टो करेंसी अपनी बना ली है एंड प्रोसेस में है कि नवंबर के आखिर में उसको लॉन्च भी करते हैं। अर्नव तिवारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच अभिषेक। इसका प्रोसेस बताइए पहले अर्नव तिवारी जी कि ये क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, जिससे कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो दर्शक हैं, उनके जो अंदर डर है क्रिप्टो करेंसी को लेके वो दूर हो। पहले तो क्रिप्टो करेंसी अगर हम लोग देखें या बताएं तो क्रिप्टो करेंसी एक बाकी करेंसी की तरह ही करेंसी है, बस इसमें एक जो सबसे छोटी चीज़ है वो ये है कि ये जो करेंसी है ये कोई एक बॉडी गवर्न नहीं करती। जैसे हम इंडियन रुपीज़ की बात करें, इंडियन रुपीज़ को RBI चलाती है, बट ये जो क्रिप्टो करेंसी इसको कोई एक संस्था या कोई एक आदमी नहीं, इसको पूरा एक कम्युनिटी जैसे मेरे और आपके जैसे लोग इसे चलाते हैं। जो हम दोस्त, हम जितने भी हजारों सैकड़ों लोग हैं, हम एक चीज में भरोसा रखते हैं कि हाँ, एक ये करेंसी है जिसमें हम सब भरोसा कर रहे हैं। ये एकदम मैं अगर आपको बताऊं। ओके अर्नव, मैं एक माइंडसेट जानना चाहता हूँ आपसे कि मतलब जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि 21 साल की उम्र है आपकी और इतने सीरियस नहीं होते हैं लोग करियर को लेके या ऐसा कुछ इन्वेंशन, कई तरह के हुए इन्वेंशन, लेकिन क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बहुत नीश है ही। तो आपने क्या सोचा कि मतलब क्रिप्टो करेंसी में इंस्टेंटली जाने का आपने क्यों सोचा है और क्या माइंडसेट था उस वक्त आपके दिमाग? क्रिप्टो करेंसी हमारे लिए कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं था। हम लोग जब ये स्टार्ट हुआ था 2014 में, 2015-16 तक थोड़ा सा दिमाग में आइडिया आ गया था कि हाँ, कुछ मार्केट में है जिसे क्रिप्टो करेंसी बोलते हैं, लोग उसमें पैसा लगा रहे हैं और उससे और भी चीज़ें हो रही हैं। तो फिर हम लोग ने इसको थोड़ा स्टडी किया। उस टाइम इतना कुछ घर वाले भी नहीं माने इन्वेस्टिंग के लिए। फिर ओवर द टाइम जब ये और बढ़ा, मार्केट अब 300 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है, तो हम लोग ने ये नोटिस किया कि जितनी क्रिप्टो करेंसीज अभी मार्केट में हैं 3 महीने पहले, सारी बाहर की क्रिप्टो करेंसीज हैं। मतलब जैसे आप बिटकॉइन देख लीजिए, बिटकॉइन का तो पता ही नहीं कहाँ की है, क्योंकि सतोशी नाकामोटो ही नहीं पता कौन इंसान है वो, उसने क्लेम ही नहीं लिया कभी। तो इथेरियम US की है एंड सोलाना भी बाहर की है। तो ये सब जैसे बाहर की हैं, तो हम लोग को लगा समथिंग इंडिजीनियस, इंडिया के लोगों के लिए कुछ अपनी भारत से निकली हुई क्रिप्टो करेंसी हो जिसमें लोग अपना भरोसा रख सकें कि हाँ, एक ये भारत का बना हुआ क्रिप्टो करेंसी है जिसमें हम लोग लगा सकते हैं। तो मेरे को लगा क्रिप्टो में भारत है इस रेस में, बट इसकी अपनी कोई करेंसी नहीं थी। तो मेरे को लगा एक स्टेप होना चाहिए जिसमें हमारी भी कोई करेंसी हो। इसको और सिंपलीफाई तरीके से अगर जानना चाहूँ, जैसे कि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी आई हुई है मार्केट में, मतलब मेरे ख्याल से नंबर 1 पे है शायद वो। उसके अलावा भी कई सारी क्रिप्टो करेंसी ट्रेंड में है, ट्रेड में है। ठीक है, और इंडिया की अगर बात करें तो फिर यहाँ पर भी कुछ क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हुई हैं। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली कई सारे हमारे जो लोग होते हैं वो कतराते हैं अभी, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि शायद उनके लिए बहुत टैबू तो खैर है ही। ठीक है, और जैसे कि अगर मैं कंपेयर करूं कि स्टॉक मार्केट है या फिर म्यूचुअल फंड है, तो वो एक चीज एग्जिस्ट करती है। लोग अगर कुछ लॉस होता है तो वो किसी को पकड़ सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी क्या ऐसी गारंटी दे सकती है? क्योंकि ये डिबेटेबल है, RBI भी और मेरे ख्याल सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया हुआ है, तो उसको आप कैसे देखते हो? देखिए,
जब आप स्टॉक में भी इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क वहाँ होता है। आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए किसी कंपनी में लगाया, हो सकता है कल वो डूब जाए, और क्योंकि वो आपको हर ऐड की स्टार्टिंग में बता देते हैं कि बाजार जो भी वो बोलते हैं जी, उसी तरीके से क्रिप्टो भी है। बस इसमें ये, अगर आपका मान लीजिए आपने किसी स्टॉक में या किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया और वो स्टॉक डूब जाता है, तो इसमें उस स्टॉक कंपनी की भी गलती नहीं है, ना सेबी की गलती है। उसमें मतलब वो जो भी उसके इर्द गिर्द हुआ, उसमें किसी की गलती नहीं, बट आपने एक रिस्क लिया और वो रिस्क शायद किसी फ्रूटफुल चीज में टर्न आउट नहीं हो पाया। तो उसी सेम तरीके से क्रिप्टो करेंसी भी है। आप एक रिस्क लेते हो, किसी संस्था में अपना भरोसा डालते हो, अपना पैसा डालते हो, बट हो सकता है कि वो रहे या ना रहे, ये आपको डिपेंड करता है। और ये जो चीज़ बताती है वो क्रिप्टो करेंसी के अराउंड इन्वॉल्व करती है उनके वाइट पेपर, उनका प्रूफ ऑफ स्टेक। ये थोड़ी एडवांस चीज़ें हैं, जो हमारे ग्राहक हैं उनके लिए थोड़ी बड़ी चीज़ें होंगी, बट अगर इसको हम बताएं थोड़ा और सरल भाषा में कि ये बस कुछ चंद लाइनों के कोड्स होते हैं जो बताते हैं कि इस क्रिप्टो करेंसी का असल में काम क्या है, ये क्रिप्टो करेंसी काम क्या करती है और क्यों हम इसमें अपना पैसा लगाएं। तो हम लोग इस चीज़ पे अपना भरोसा करके, उस प्रूफ ऑफ स्टेक या प्रूफ ऑफ हिस्ट्री पे भरोसा करके उसमें हम लोग अपना पैसा लगाते हैं। भारत में वैसे एडवर्टीजमेंट वगैरह भी काफ़ी इसके होने लगे हैं क्रिप्टो करेंसी को लेके। मेरे ख्याल से बड़े बड़े फिल्म स्टार्स रणवीर सिंह, अमिताभ बच्चन भी इसमें प्रचार करने लगे हैं। आपका जो है जो क्रिप्टो करेंसी होगा उसका पहली बात नाम क्या होगा, और दूसरी चीज़ ये है कि वो अभी कितना लेवल है उसका अभी स्टेज? तो फाइनल स्टेज हम लोग अभी टेस्ट रन कर रहे हैं। वी हैव द कोड ऑन अ कंप्यूटर राइट नाउ। तो हम लोग अभी टेस्ट रन कर रहे हैं, एंड इस टेस्ट रन के बाद हम लोग एक प्री सेल इवेंट करेंगे। प्री सेल इवेंट क्यों? क्योंकि जैसे आपने देखा होगा क्रिप्टो मार्केट में बहुत होता है, कुछ बहुत पैसे वाले लोग आए, उन्होंने हैवी अमाउंट लगाया, उस क्रिप्टो की वैल्यू ऊपर गई एंड फिर उसे बेच दिया और उससे सारा उन्होंने पैसा निकाल लिया। तो इससे होता क्या है, इससे उनको तो फ़ायदा हो जाता है, बट जो बाकी उसमें हमारे आपके जैसे इन्वेस्टर्स हैं जिनने थोड़ा थोड़ा पैसा लगाया, उनका जो लिक्विडिटी पूल होता है कि हम भी उससे पैसा निकाल सकें, वो लिक्विडिटी पूल छोटा हो जाता है। तो हम लोग एक प्री सेल इवेंट है जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है। प्री सेल इवेंट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन्वेस्टर्स को लाते हैं, उनसे क्रिप्टो करेंसी खरीदवाते हैं अपनी, और उनकी क्रिप्टो करेंसी को हम लोग लॉक करके 3 या 2 साल के लिए लॉक कर देते हैं। तो वो एक लिक्विडिटी पूल मेंटेन रहता है अगले 3-4 साल तक कि हाँ इतना पैसा सिक्योर है, ये कहीं नहीं जा रहा है। अच्छा, ये नाम आपने कुछ बताया था, बड़ा इंटरेस्टिंग। हाँ जी। तो जैसे आपने बाहर के मार्केट में सुना होगा डॉज कॉइन के नाम से, तो सेम हम लोग ने भी शुरू किया है BRC, एंड इसका फुल फॉर्म है बाबू राव कॉइन। तो इसका मेन कॉन्सेप्ट ये है कि इट्स अ मीम कॉइन। मीम कॉइन इसलिए क्योंकि हर प्रोडक्ट के पीछे एक कोई कहानी होती है। आप देखें किसी भी चीज़ के कुछ भी होता है, कोई आर्टिकल भी होता है, उसके पीछे एक कहानी होना ज़रूरी है। और हमको लगता है कि बाबू राव के पीछे, क्योंकि पैसे को लेके उस मूवी में, हेरा फेरी मूवी अगर आप लोग ने देखी हो, हेरा फेरी से थोड़ा सा कुछ इंस्पायर्ड है, मतलब जो परेश रावल का कैरेक्टर था, तो उसमें आपने पैसे के अराउंड देखा होगा, बड़ा वो था हॉच पॉच। तो हमको लगा एक, क्योंकि हमारे पास एक कहानी पहले से मार्केट में एग्जिस्ट करती है, क्यों ना उस कहानी को उठा के इससे एक नई करेंसी का वो शुरुआत करी जाए। तो बाबू राव करेंसी, BRC, बाबू राव करेंसी इसका नाम होगा। तो बाबू राव जी से आपने अप्रोच किया अभी तक? हाँ, उनको अप्रोच किया, उनके PS से हमारी 2 बार बात हुई है। वी आर इन द टॉक्स विद हिम। लेट्स होप कि दिस कम्स अक्रॉस, तो मतलब हो जाएगा, आई एम क्वाइट श्योर, क्योंकि ही डोंट वांट टू मिस अ ट्रेन ऑन दिस, क्योंकि सब लोग आ रहे हैं, अमिताभ बच्चन आ गए, रणवीर सिंह आ गए, ही डेफिनेटली डजंट वांट टू मिस ऑन दिस। परेश रावल जी मोस्ट प्रोबेबली हम लोग शायद देख सकते हैं कुछ समय में कि परेश रावल बाबू राव करेंसी को प्रमोट करते देखें। मैं इसमें एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि जब आप ये बाबू राव करेंसी बना रहे थे, तो इसमें पैसे की बात अगर हम लोग कर रहे हैं, तो फिर इसमें कितना क्या इन्वेस्टमेंट लगा आपका? कुछ इनिशियल हमारा इन्वेस्टमेंट इसमें, जो हम लोग अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, इनिशियल इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसका जो कोड को हम लोग को क्लाउड पे अपलोड करने के लिए, जिसको हम लोग क्रिप्टो के टर्म्स में बोलते हैं गैस फीस, सिर्फ उतना हम लोग को लगा है। एंड उसके बाद हम लोग जब जितने कॉइन्स को, जो हमने बताया लॉकिंग पीरियड के लिए निकालते जाएंगे, अलग अलग करते जाएंगे, उतना हम लोग का इन्वेस्टमेंट इसमें आता जाएगा। एंड इनिशियली जब हम लोग के पास सफिशिएंट अमाउंट होगा कि हाँ हमको लगता है हमारा लिक्विडिटी पूल इज बिग इनफ कि हम लोग इंडिया के मार्केट को झेल पाएँ और जो भी इसमें अप एंड डाउन हो सब कर पाएँ,
then we will go for the stock, for the exchange, जैसे हम लोग की वजीर एक्स एंड इन सब में डेली ट्रेडिंग होने लगेगी। जैसे कि बिटकॉइन की भी मतलब ऑब्वियस बात है, एक ही कॉइन उसका कम से कम नहीं तो मेरे ख्याल से अभी करंट वैल्यू 40 से 45 लाख रुपए है। इसकी कुछ वैल्यूएशन के बारे में आपने सोचा है? इसकी वैल्यूएशन अभी इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो सबसे पहली करेंसी थी एंड उसका ओनर डिस्क्लोज्ड नहीं, मतलब किसी को नहीं पता कौन है। और उसमें सेकंड इसलिए और ज़्यादा है क्योंकि वो थोड़ा ऑटोनॉमस है, मतलब आप उसमें ट्रांजैक्शंस बिल्कुल भी ट्रैक नहीं कर सकते हो। वो बाकी के उसमें भी है, बाकी क्रिप्टो करेंसीज में भी यही सेम फीचर है, बट कहीं ना कहीं वो लोग एक ऐसा थोड़ा सा गेटवे रखते हैं कि मान लीजिए अगर गवर्नमेंट को कभी हमारी हेल्प चाहिए हुई और कुछ ट्रांजैक्शन हमें ट्रैक करने हुए तो एक उन लोग ने गेट टाइप का उसमें कुछ एक एंट्री गेट बना रखा है। बट बिटकॉइन में ऐसा नहीं है, तो हो सकता है ये फैक्टर्स को लेते हुए वैल्यूएशन मेरे ख्याल से इसकी वही डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही। हाँ, इसकी एक मार्केट में लिमिटेड सप्लाई है, तो अभी तक 1 करोड़ 85 लाख इसमें सर्कुलेशन में आ चुके हैं एंड समवॉट 2 करोड़। हाँ जी, हाँ। जो आपकी वाली होगी उसकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, शुरुआत से कैसे वो? हम लोग भी एक फिक्स सप्लाई के साथ जा रहे हैं एंड वील हैव 25 मिलियन टोकन्स। हाँ, इतना ही टोकन रहेगा टिल द एंड। जैसे बिटकॉइन में आपने देखा होगा हर 4 साल में बिटकॉइन हाफिंग हो जाती है, मतलब द नंबर ऑफ टोकन्स वो हाफ हो जाते हैं और टोकन्स बढ़ जाते हैं। बट हमारी करेंसी में ये नहीं होगा। हम लोग का अगर 25 मिलियन हमने इनिशियली डिसाइड किया है तो वो डे एंड तक जब तक ये करेंसी एग्जिस्ट करती है ये उतना ही रहेगा, फिक्स मार्केट कैप। बिटकॉइन का भी मुझे शायद याद आ रहा है कि उसमें भी एक लिमिटेशन है शायद, उसके बाद फिर वो उसके बाद माइनिंग नहीं होगी उसमें, शायद कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है उसका। नहीं, उसमें माइनिंग तो आगे होगी बट उसकी माइनिंग हर बार हाफ हो जाती है, मतलब 1/4 उसकी हो जाती है। मतलब जितना एक माइनर को रिवॉर्ड मिलता है एक माइन करने पे वो हर 4 साल में 1/4 हो जाता है। आपके छोटे भाई शायद आपके पार्टनर हैं, राइट? हाँ। तो मैं जरा उनको भी फ्रेम में लाना चाहूंगा। सो आप पहले अपना नाम बताइए। उत्कर्ष त्रिवेदी। त्रिवेदी जी, आपके बड़े भाई के साथ आपने कॉर्पोरेशन के लिए पार्टनरशिप हो गई है, तो उसमें कैसा क्या लग रहा है आपको अभी? कितना ये सक्सेस होगा या कितनी डिमांड रहेगी? क्रिप्टो की पूरी डिमांड इंडिया की यूथ और उसके ऊपर डिपेंड करती है। अगर यूथ अगर चाहेगी, ये क्रिप्टो आपका इतना जा सकता है कि पूरे मतलब गवर्नमेंट तक को इसको वो करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, जो अभी गवर्नमेंट नहीं मानना चाहती है। रीजन भी कि वो अपनी अथॉरिटी, फाइनेंशियल अथॉरिटी किसी दूसरे को नहीं ट्रांसफर करना चाहती। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट क्या चाहती है कि वो अपना पावर दूसरों को अगर देगी फाइनेंशियल, तो वो किसी से वो ले नहीं पाएगी। तो वो ये चाहती है कि अगर हम लें भी तो हम अपने खुद की करेंसी बना के दूसरों से मांगे, जिससे हमारा टैक्स और इन सब में फायदा होगा। तो अगर ये चाहते हैं लोग, तो अगर वो इन्वेस्टमेंट अच्छा करना चाहते हैं तो वो हमारे कॉइन और जितने क्रिप्टो करेंसी उनमें आ सकते हैं, वरना तो वो फिजिकल जो इतने सालों से करेंसी चल रही है उसमें भी यूज कर सकते हैं। तो ये लग रहा है कि मतलब जो सरकार होगी वो इसको अलाउ कर दे या अथॉरिटी दे दे कि ये एक लीगल टेंडर के तौर पे आ जाए। हाँ, अगर ये आती है, पर उसमें भी वो कंडीशन लगाएगी कि वो पूरी अथॉरिटी कभी किसी को नहीं देगी। मीन्स हाफ दे सकती है कि रीजन मीन कि करेंसी को दे सकती है कि हाँ आप ये करेंसी यूज करो, पर उसमें जितना अगर टैक्स और वो यूज होगा वो सरकार खुद रखेगी। तो इसलिए वो है। और अगर हम क्रिप्टो को और अच्छी तरह समझाना चाहें तो हम वेनेजुएला का एग्जांपल ले सकते हैं, जिसने क्या करा था कि अपने जो नोट थे उनको ज़्यादा बड़ा मतलब प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से उनकी इन्फ्लेशन रेट, जो इन्फ्लेमेशन की रेट थी वो बढ़ गई थी। जिसकी वजह से अगर आपकी एक ब्रेड, इन्फ्लेशन रेट बढ़ गई थी, जिसकी वजह से अगर आपकी एक ब्रेड एक हफ्ते में 10 रुपए की थी, वो दूसरे हफ्ते 100 रुपए की पहुंच गई थी, जिसकी वजह से उन्हें वो बिटकॉइन का यूज करना पड़ा। तो अगर कोई करेंसी ज़्यादा वोलेटाइल हो जाती है तो उसमें भी क्रिप्टो का बहुत अच्छा यूज होगा कि वो उतनी वोलेटाइल नहीं है। तो इसीलिए हम चाह सकते हैं कि अगर आप चाहते हो कि कोई करेंसी ऐसी हो जिससे आपको रिटर्न अच्छा मिले, तो आप क्रिप्टो करेंसी पे यूज करते हैं। ये एक तरीके से आपको फॉरेक्स की तरह, ट्रेडिंग की तरह काम आएगा। आपसे बोलेंगे विद योर ड्यू डिलिजेंस
रीड एवरी पेपर वी पब्लिश ऑन द इंटरनेट। हम लोग जितने भी लीगल तरीके से वो होंगे, आप अपना रिस्क असेसमेंट खुद करके इसमें इन्वेस्ट करें। एंड हमारा जो टोकन है बाबूराव टोकन, इसके अराउंड भी हम लोग एक इन्वायरमेंट बना रहे हैं कि चलिए ठीक है, आपने ये कॉइन ले लिया, आपने इसमें इन्वेस्ट कर लिया, बट इसका काम क्या है? सिर्फ आप इससे ट्रेडिंग करेंगे, इसका सेंस नहीं बनता। मतलब ट्रेडिंग तो आप कर ही सकते हो, ट्रेडिंग आप स्टॉक में भी करते हो, बट सिर्फ इसमें आपको ट्रेड करके क्या मिल रहा है? तो ये जब आप ट्रेड करते हैं, हमारे इसके अराउंड एक इन्वायरमेंट बना है हमारे बाबूराव के अराउंड, जिस इन्वायरमेंट में हम लोग क्रिएटर इकोनॉमी को प्रमोट कर रहे हैं। क्रिएटर इकोनॉमी जैसे आप हो गए, आप एक क्रिएटर हैं, आप वीडियो जनरेट कर रहे हैं, आप एक क्रिएटर, आप डिजिटल आर्टिस्ट हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे, आप अपना एक NFT बनाएंगे। NFT मतलब जो भी आपने काम किया है उसका पूरा जो राइट है, डिजिटल राइट, वो आपके पास है, और आप उसको आगे बेच सकते हैं नए लोगों को, जो उसे एज अ कलेक्टिबल की तरह अपने पास रख सकते हैं, जिससे वो मतलब अपने मेटावर्स में यूज़ कर सकते हैं, जो आपने सुना होगा, नया एक कॉन्सेप्ट है। या फिर आप उस NFT को भी आगे किसी जने को बेच सकते हैं जो उस NFT को लेना चाहता है। तो NFT कुछ भी हो सकता है। NFT एक पिक्चर भी हो सकती है, एक गाने की क्लिप भी हो सकती है, एक किताब भी हो सकती है, और ये जो मैं आपसे बात शेयर कर रहा हूँ ये भी एक NFT हो सकती है। तो ये है हमारा एनवायरनमेंट बाबूराव के अराउंड। तो मैं इसलिए बोलूँगा कि आप लोग बाबूराव में इसलिए आइए क्योंकि आप अपने फेवरेट आर्टिस्ट या जो भी है आप उनको सपोर्ट कर पाओगे। मेरे मन में ये आ रहा है अभी कि अगर मुझे इन्वेस्ट करना हो उसमें, तो मैं मिनिमम कितना इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और उसमें टैक्सेस वगैरह कितना उसमें लगेगा, और अल्टीमेटली मुझे कितना उसमें रिटर्न मिलेगा, तो वो प्रोसीजर एक बार मुझे बताइए। तो अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो। आप 10 रुपए से भी और 1 रुपए से भी शुरू कर सकते हो। बस उसमें चीज़ ये आती है कि आप जहाँ भी जाते हैं, कहीं पे भी इन्वेस्ट करते, तो आप किसी मार्केट प्लेस में जाते हैं। जैसे आप CoinDCX पे गए, आप WazirX पे गए, तो हर इस प्लेटफॉर्म का कुछ एक अपना भी कमाने का जरिया है। तो वो आपसे कुछ परसेंट, आपने जैसे 10 रुपए दिए, उससे कुछ परसेंट अपने पास रख लेते हैं, और जितना बचता है उतने का आपको वो टोकन दे देते हैं या क्रिप्टो करेंसी दे देते हैं। एंड उस पर ट्रेडिंग शुरू करने के लिए आपको सिर्फ अपना पैन कार्ड और आधार से आप KYC करके आप एक अपना वॉलेट ले लीजिए, क्रिप्टो करेंसी वॉलेट, और आप चाहे तो मास 10 रुपए से भी अपना क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और आप अगर बात करें हमारे उसमें इन्वेस्ट करने की, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप एक मेटामास्क या पैनकेक नामक एक वॉलेट है, उन पे अपना अकाउंट बनाएं, और उस अकाउंट के थ्रू आप हमारे वेबसाइट पे आके हमसे अपना टोकन इशू करा सकते हैं। तो अगर मुझे आप वाली क्रिप्टो करेंसी में, यानी कि बाबूराव करेंसी पे अगर मुझे करना है, तो मैं आपकी वेबसाइट पे जाऊंगा और मैं उसमें मतलब पूछूंगा आपसे कि मतलब मुझे उसमें टोकन चाहिए। ये अभी बस शुरुआत का है, जो मैंने पहले बताया कि ये हमारा प्री सेल इवेंट है। तो प्री सेल में हम लोग यही करें कि जो आ रहे हैं हम सिर्फ उन्हीं को दे रहे हैं। फिर जब हम लोग का प्री सेल इवेंट कंप्लीट होगा तो हम लोग WazirX और CoinDCX जैसे प्लेटफॉर्म पे अपना टोकन लिस्ट कर पाएंगे। तो हमारी वेबसाइट, अगर आपको हमारे बारे में और भी जानना है, तो हमारी वेबसाइट है baburavcoin.space। तो आप वहाँ पे आएँ, अपना ईमेल एड्रेस डालें, और हम आपको जल्द ही एक अपने न्यूज़लेटर के साथ अपडेट करेंगे अपने। तो बाबूराव करेंसी आने वाली है मार्केट में नवंबर में, मार्केट मेरे ख्याल से 28 नवंबर आपने शायद बताया था। सबसे अच्छी बात यह है कि मतलब इंडियन होगी और यूथ इंस्पायर्ड होगी, क्योंकि यूथ ऑलरेडी इन्वॉल्व है इसमें, एंड इसके बाद फिर देखते हैं कि कितनी आगे चलती है, मोस्ट प्रोबेबली सक्सेसफुल होगी। तो ऐसी मनी से रिलेटेड और भी खबरों के लिए हम लोग के साथ जुड़े रहें, और लगातार आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हम लोग देते रहेंगे। तो अभी के लिए मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।